हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं ज्वालामुखीयता क्या है, ज्वालामुखी क्या है, कितने प्रकार हैं, ज्वालामुखी इरप्शन होने के कारण हमारे पृथ्वी पे कौन कौन से आकृतियाँ का निर्माण होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, इसका उद्गार के समय कौन सा गैसेस सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सेकेंड में कौन से गैस हैं, एसिडिक रेन जो होता है क्यों होता है। तो आइए हम लोग विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो हम समझते हैं, देखते हैं क्या होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का लिथोस्फीयर मतलब ये पृथ्वी का क्या है, प्लेट है। हम लोग समझते हैं ये प्लेट है, क्या है, नाम दे दिए P1 प्लेट, P2 प्लेट, P3 प्लेट, इस तरह से प्लेट है। हमारे प्लेट क्या होता है, तो प्लेट लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, जो कि कई प्लेट मतलब होता है कि जैसे में हम किसी भी स्थान या किसी भी देश के नाम पे भी हम लोग प्लेट का नाम रखते हैं। जैसे में इंडोनेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है। तो इस तरह से प्लेट के हम लोग नाम रखते हैं, यानी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए प्लेट को नाम दिया गया है। हम लोग समझते हैं कि प्लेट जब स्थेनोस्फेयर मतलब दुर्बलता मंडल, यानी हम लोग समझते हैं पृथ्वी का भूगर्भ, पृथ्वी के आंतरिक यानी लिथोस्फेयर क्या होता है, स्थेनोस्फेयर में बहुत सारे चट्टान, मैग्मा क्या है, तो चट्टान और पदार्थ का गला हुआ रूप है। मैग्मा क्या है, तो पदार्थ और चट्टान, पदार्थ प्लस चट्टान का पिघला हुआ रूप है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है। अब क्या होता है दुर्बलता मंडल में, तो दुर्बलता में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे में रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, ये सब क्या करते हैं, तो ये सब अधिक मात्रा में एनर्जी को रिलीज करती है, एनर्जी को उत्पन्न करती है, जहाँ से कॉन्वेंशनल करंट का निर्माण होता है। अब कॉन्वेंशनल करंट का निर्माण हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक ताप है और ऊष्मा है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर में जितने भी चट्टान, रॉक्स और मैटर माने पदार्थ पाए जाते हैं वो गला हुआ रूप, पिघला हुआ रूप में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, मैग्मा इस तरह से हमेशा प्लेट के ऊपर टक्कर लगाते रहती है, इसका सराउंडिंग में घूमते रहता है। अब घूमने का कारण क्या है, तो इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अधिक मात्रा में पाई जाती है। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम ये सब क्या करते हैं, तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब हमको कहना है कि जब ये प्लेट है तो इस तरह से प्लेट किसी भी दबाव, आंतरिक दबाव के कारण, भूकंप के कारण, अर्थक्वेक के कारण धीरे धीरे कभी कभी प्लेट नीचे खिसकता है। अब नीचे खिसकने के कारण क्या होता है, ये प्लेट जो है नीचे खिसकने के कारण ये प्लेट धीरे धीरे गलता है। अब गलता है तो यहाँ पे इसका मात्रा अत्यधिक, मैग्मा का मात्रा बहुत हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ने के कारण ये जो है यहाँ पे इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल बहुत अत्यधिक मात्रा में लगती है। अत्यधिक मात्रा में लगती है तो मैग्मा हमेशा जो है से घूमते रहती है और प्लेट के ऊपर प्रेशर डालते रहती है। तो वही मैग्मा देखता है कि कहाँ पे जॉइंट वीकनेस पड़ा, वहीं से जो है मैग्मा इरप्ट हो गया, मतलब मैग्मा निकल गया। तो वही हम लोग आइए फिगर से हम लोग समझते हैं, फिगर से देखते हैं। तो हम लोग तो आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं क्या है। तो देखिए क्या होती है, जब स्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल में अत्यधिक मात्रा में मैग्मा पाई जाती है तो मैग्मा इस तरह से पृथ्वी के बाहर निकलती। अब हम मैग्मा और लावा कब बोलेंगे, मैग्मा कब बोलेंगे, लावा कब बोलेंगे, तो पृथ्वी के अंदर में यानी स्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल में जब
चट्टान और पदार्थ का गला हुआ रूप रहेगा तो उस पदार्थ को हम लोग नाम देंगे मैग्मा। और जब वोल्केनिज्म प्रोसेस के द्वारा मुख्यतः इरप्शन के कारण जब मैग्मा बाहर निकल जाएगी तो मैग्मा जब पृथ्वी पे आ जाएगी तो वो पृथ्वी पर जो मैग्मा आएगी उसको हम लोग नाम क्या देंगे, तो उसको हम लोग नाम देंगे लावा, यानी ये अर्थ है। जब अर्थ पे मैग्मा पड़ जाएगी तो उसको हम लोग लावा बोलेंगे। और इसी को हम इग्नियस रॉक्स भी बोलेंगे। इग्नियस रॉक्स मतलब आग्नेय चट्टान, जो प्राथमिक चट्टान होती है। तो हम लोग समझ गए हैं इस फिगर के। अब क्या होता है कि जब मैग्मा पृथ्वी पे इसका इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जब उसका प्रोसेस होता है तो क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में वेपर H2O अधिक मात्रा में निकलती है। उसका मात्रा कितना होता है, 85% होता है। हम लोग फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कितना मात्रा में, कितना अत्यधिक मात्रा में जो है धुआं निकल रहा है। अब क्या होता है, इस धुआं को हम लोग देखिए, हम लोग देख रहे हैं इस धुआं को, इस धुआं अत्यधिक मात्रा में निकल रहा है। इस धुआं में अत्यधिक मात्रा में क्या है, तो इसमें H2O का मात्रा कितना है, तो 85% है, 85%। सेकेंड में क्या है, SO2 निकलता है, सल्फर, जो एक पॉइजनस गैस पाया जाता है। अब क्या होता है, जब मैग्मा अत्यधिक मात्रा में निकलती है और प्लस में उससे राख ये सब निकलते हैं, तो राख क्या होता है कि बादल में जाकर, बादल आसमान में जाकर के और संघनन की क्रिया हो जाती है, डेंस, जिससे बादल का निर्माण होता है। वही बादल का निर्माण होते जब भी बादल का निर्माण, अब हम लोग फिगर से देखते हैं कि बादल का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग आइए देखते हैं, इस फिगर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि बादल का जब इरप्शन हुआ, वोल्केनिज्म प्रोसेस, ज्वालामुखीता का इरप्शन हुआ, जब मैग्मा पृथ्वी के भूगर्भिक यानी आंतरिक पार्ट से जब पृथ्वी पे मैग्मा निकली तो अत्यधिक मात्रा में, देखिए कितना मात्रा में इससे जो है से राख निकला, अत्यधिक मात्रा में कौन कौन से गैस निकली, देखिए कितनी मात्रा में। और ये क्या है, तो ये जो है से बादल के रूप में निर्माण करता है, यानी आसमान में जाकर के बादल बनाता है। वही बादल जब सिकुड़ जाती है, ठंडा हो जाती है, तो कुछ समय के पश्चात जो है एसिडिक रेनफॉल कराती, एसिडिक वर्षा कराती है, जिससे जीव जंतु और मनुष्य का बहुत मात्रा में हानि होती है। तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझ गए हैं कि कितना ज्वालामुखी का प्रोसेस जब होता है तो पृथ्वी पे कितना हलचल पैदा। अब हम लोग समझते हैं कि ज्वालामुखी होने का कारण क्या है, तो ज्वालामुखी होने का कारण है कि जब अत्यधिक मात्रा में हमारे पृथ्वी पे अर्थक्वेक आता है, मतलब भूकंप आता है, तो हैवी, एकदम हैवी जो है, हैवी मात्रा में जब अर्थक्वेक आएगा तो पृथ्वी का कोई ना कोई प्लेट तो जो हल्का हलचल के कारण हल्का इधर उधर तो होगा, और होने के कारण जब प्लेट इधर उधर होगा मतलब ये प्लेट है। अभी प्लेट का जब जॉइंटेड हल्का इधर खिसकेगा, इधर खिसके, तो उससे जो है से हमेशा पे क्या होता है, दुर्बलता मंडल में मैग्मा जो है वो हमेशा प्लेट के ऊपर टक्कर देते रहती है। वही जो है मैग्मा प्लेट पे टक्कर देने के कारण जो है से तोड़ देती है, प्लेट को तोड़ते हुए मैग्मा बाहर निकल जाता है। तो हम लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि कितना अत्यधिक मात्रा में राख, पानी, इससे कितना हैवी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड जो कि पॉइजनस गैस है, ये सब गैस अत्यधिक मात्रा। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ज्वालामुखीता का प्रोसेस, जब ज्वालामुखी इरप्शन होती है तो उसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो अत्यधिक मात्रा में वाटर वेपर निकलती है, H2O। कितना परसेंटेज, तो 85%। कितना परसेंट, तो 85%। अधिकतर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे में स्टेट पुलिस हो गया, UPSC, BPSC, इन सारे एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी प्रोसेस जब होती है तब उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो
हम लोग को पता है कि H2O जो है से सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, जिसकी मात्रा कितना है, तो 85% है। तो हम लोग अब देखते हैं वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं, वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी क्या है। अब देखिए ये जो है अत्यधिक मात्रा में वीडियो के माध्यम से देखिए कितना अत्यधिक मात्रा में कितना तप्त रेड हॉट मैग्मा निकल रही है पृथ्वी के भूगर्भ से, यानी दुर्बलता मंडल से कितना अत्यधिक मात्रा में लावा निकल रही है। लावा को देखिए, जब ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर में रहेगा तो उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे, और पृथ्वी के जब बाहर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो लावा बोलेंगे। हम लोग इस तरह से उदाहरण देखिए, जब किसी का बेटी घर में रहती है तो किसी ना किसी के बेटी होती है, और जब ससुराल चल जाती है किसी का किसी ना किसी के बहू बन जाती, तो उसी प्रकार है मैग्मा जब जो पृथ्वी के भूगर्भ में रहता है तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, यानी चट्टान का पिघला हुआ रूप जब पृथ्वी के अंदर रहती है तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, और पृथ्वी पे आ जाती है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। यही एग्जाम्पल है इसका। तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कितना अत्यधिक मात्रा में जो है निकल रहा है रेड हॉट। अब पूछ देगा मैग्मा का कलर कैसा होता है, तो इसका कलर जो है रेड हॉट होता है। अब जब मैग्मा अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी पे निकलता है तो क्या होता है, अब हम लोग आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए पृथ्वी का भूगर्भ में जो है मैग्मा किस तरह से अब निकलता है, निकलने के कारण किस तरह का स्थलाकृतियाँ का निर्माण करती है। तो यहाँ वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है से मैग्मा यहाँ पे है, और प्लस में जो स्थल आकृतियाँ का निर्माण हुआ वो किस प्रकार का स्थल आकृतियाँ हैं। हम इस रॉक्स को जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अब उस लावा को हम लोग इग्नियस रॉक्स भी बोल सकते हैं। अब इग्नियस रॉक्स इसलिए बोल सकते हैं कि क्योंकि वो तुरंत एकदम बहुत अत्यधिक मात्रा में रेड हॉट होती है, गर्म होती है। तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, तो हम लोग के पता है कि जब रेड हॉट रहेगी, जब अत्यधिक मात्रा में गर्म रहेगी मैग्मा, तो उसमें जीवाश्म का मात्रा कहाँ पाया जाएगा, कहाँ जीवाश्म की एविडेंस मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हम लोग के आज इस वीडियो में हम लोग समझ गए हैं कि मैग्मा कब बोलेंगे, लावा कब बोलेंगे, ज्वालामुखीता का इरप्शन कब होती है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आइए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं ज्वालामुखी क्या है, फिर से हम लोग समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं अब क्या होता है। हम लोग समझ रहे हैं कि दुर्बलता मंडल यानी स्टेनोस्फेयर में क्या होता है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है। अब प्लेट के अंदर में बहुत सारे क्या है, मैग्मा। अब मैग्मा और लावा का निर्माण कब होता है, तो पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, तो पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक मात्रा में चट्टान यानी रॉक्स और पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में रॉक्स और पदार्थ पाए जाते हैं। रॉक्स यानी चट्टान और पदार्थ पाए जाते हैं। तो मैग्मा क्या है, तो मैग्मा है रॉक्स यानी चट्टान और पदार्थ का पिघला हुआ रूप है। अब हम लोग यहाँ समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि इस मैग्मा जो है से प्लेट के ऊपर हमेशा बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रेशर लगाती है। जब अत्यधिक मात्रा में अर्थक्वेक आती है, मतलब भूकंप आती है, हैवी भूकंप आता है, तो क्या होता है, प्लेट में हलचल होता है, प्लेट जो है खिसक जाता है। खिसकने के कारण जो है इससे मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकल जाती है। अब पृथ्वी के बाहर मैग्मा निकलती है तो उसको पृथ्वी पे पड़ा हुआ मैग्मा जो रहता है उसको हम लोग लावा बोलेंगे। अब पृथ्वी के भूगर्भ में है तो उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में समझ गए हैं
ज्वालामुखी का कारण क्या होता है, ज्वालामुखी लावा कब बोलेंगे और मैग्मा कब बोलेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ हम लोग लेकर के आते हैं। तो आज यहीं तक।